ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा कि मैरस और बू मोरो का सामना करते हैं और बू तो बहुत गंदी तरह धोता भी है। बू और मोरो की लड़ाई जारी है। चैप्टर नंबर 48 है मोरोज विश। तो मैं तुम्हें बताता अभी भी मैं इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम मेरे से नहीं जीत सकते और हम जीत जाएंगे। लेकिन मैरस कहता है कि जो भी है, बू बेशक स्ट्रॉन्गर है लेकिन हमें मोरो के मैजिक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ये विश पूरी होने से पहले ही क्रैनबेरी पे हमला होता है। अभी नैमी की जमीन हिलने लगती है। मैरस कहता है ये क्या हो रहा है। बू अपना सिग्नेचर अटैक चॉकलेट बनाने वाला मोरो पे करता है लेकिन मोरो बच जाता है। लेकिन मोरो बू से नहीं बचता। बू अपना भारी भरकम शरीर लेके मोरो के ऊपर बैठ जाता है और मुक्कों की बारिश बरसा देता है। सब लोग ये देख रहे हैं और प्रेज कर रहे हैं बू को कि कीप इट अप, कीप इट अप। मोरो अपने मुंह से एनर्जी अटैक करता है और बू का सर ही उड़ा देता है और इतना खुश हो जाता है जैसे मैंने बू को हरा ही दिया। मैरस और जैको काफी परेशान होते हैं लेकिन गोकू और विजिटा नहीं होते क्योंकि उन्हें बू का पता है। बू अपने हाथ से अपना मुंह निकाल देता है और मोरो काफी हैरान हो जाता है इसे देख के। इतनी ही देर में बू अपने दूसरे हाथ से एक पंच दे मारता है मोरो के पेट में। मोरो दूर जाके गिरता है और बू एक और लात दे मारता है मोरो के पेट में और धुलाई करता है उसकी। गोकू और मैरस काफी तारीफ भी करते हैं बू की कि वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। बू मोरो को उठा के दे मारता है एक रॉक में और मोरो उठ के कहता है कि काश मेरे पास सारा मैजिक होता तो मैं तुम्हें बताता। अभी भी मैं इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम मेरे से नहीं जीत सकते। बू कहता है तुम मेरे से वीक हो, इतने एक्सक्यूजेस ना दो, लड़ो। बू अपने 6 हाथ निकाल लेता है और मोरो को पकड़ के इन 6 हाथों से धो डालता है। पंचेस पे पंचेस, पंचेस पे पंचेस। मोरो कंट्रोल ही नहीं कर पाता अपने आप को। गोकू कहता है ये चीज तो काम कर रही है और हम जीत जाएंगे। लेकिन मैरस कहता है कि जो भी है, बू बेशक स्ट्रॉन्गर है लेकिन हमें मोरो के मैजिक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमें अपने गार्ड्स को नीचे नहीं करना। तभी मैरस बू की तरफ चीखता है कि बू वही टेक्निक यूज करो जो तुमने पहले की थी, यानी वो टेक्निक जिससे मोरो का मैजिक सील हुआ था। बू कहता है ओ ये ओके ठीक है मैं करता हूँ और पीछे मोरो को मुक्के पड़ रहे हैं। बू अपने 4 एक्स्ट्रा हाथों से मोरो को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और अपनी टेक्निक यूज करने लगता है। लेकिन एकदम से अंधेरा हो जाता है। जैको कहता है कैसी अजीब प्लेस है, एकदम से ही नाइट होगी। बू कहता है ये नाइट नहीं है और हमें दूसरे सीन में पोरुंगा दिखता है और हमें दिखता है क्रैनबेरी और कुछ और नमैकियंस। एल्डर क्रैनबेरी को कुछ कहने लगता है तो क्रैनबेरी उसे मार देता है। बेसिकली क्रैनबेरी वही पायलट है जो मोरो को यहाँ तक लेके आया है। क्रैनबेरी कहता है कि मैं भी कमजोर हूँ लेकिन मैं फ्रीजा की एलीट ट्रूपर्स में रहा हूँ तो ये छोटे मोटे नमैकियन मेरे सामने कुछ नहीं। और दूसरे सीन में गोकू और विजिटा ये सेंस कर लेते हैं कि ड्रैगन बॉल से पोरुंगा को बुलाया गया है और वो बोलते भी हैं और यही उनकी बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि उनके बोलने से मोरो को पता चल गया है कि ड्रैगन बॉल्स का यूज हो गया है और पोरुंगा आ गया है। पोरुंगा क्रैनबेरी को कहता है अपनी पहली विश बताओ, मैं तुम्हारी 3 विशेस अपनी पावर के अंडर पूरी करूंगा। क्रैनबेरी कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा जख्मी हूं तो मुझे पहले रिकवर कर दो। और पोरुंगा के लिए तो ये कोई चीज ही नहीं, तो वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाता है। गोकू विजिटा से जल्दी जल्दी में कहता है कि हम इन्हें विशेस नहीं करने दे सकते तो जल्दी जल्दी चलते हैं। और गोकू और विजिटा निकल जाते हैं ड्रैगन बॉल्स की तरफ। मोरो जिसे पता चल गया है कि ड्रैगन बॉल से पोरुंगा को बुला लिया है, वो अपने माइंड से कनेक्ट करता है क्रैनबेरी से। मोरो बोलता है क्रैनबेरी और क्रैनबेरी को ये सुनाई देता है। वो कहता है मोरो कहता है कि जल्दी जल्दी विश मांगो कि मेरा फुल मैजिक मुझे वापस मिल जाए। क्रैनबेरी कहता है कि मेरी विश का क्या होगा जो मैंने दूसरे प्लेनेट पे जाना है। मोरो कहता है मेरी विश मांगो वरना यूनिवर्स के किसी भी कोने से तुम्हें निकाल के तुम्हें मार दूंगा। क्रैनबेरी मजबूर है तो वो मोरो की विश मांग देता है और मोरो को उसका फुल मैजिक वापस मिल जाता है। गोकू और विजिटा उड़ते उड़ते सेंस करते हैं कि मोरो के काय तो वापस आ गए हैं और वो काफी ज्यादा है। मोरो एक खतरनाक पावर अप करता है और वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखता है मोरो उड़ रहा है और एकदम से गोकू और विजिटा उड़ते उड़ते जमीन पे पड़ जाते हैं मोरो के बगैर कुछ किए। और गोकू और विजिटा ये देखते हैं कि मोरो ड्रैगन बॉल्स की तरफ जा रहा है। वो दोबारा उसकी तरफ उड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है पोरुंगा पे जो क्रैनबेरी से उसकी 3rd विश पूछता है। क्रैनबेरी अपनी विश बता ही रहा होता है कि मुझे ऐसे प्लेनेट पे भेज दो जहाँ पे ना फ्रीजा ना गैलेक्टिक पेट्रोल और ना मोरो मुझे ढूंढ पाए। और ये विश पूरी होने से पहले ही क्रैनबेरी पे हमला होता है और पता चलता है कि मोरो क्रैनबेरी को मार देता है। मारते मारते
मोरो क्रैनबेरी को अप्रिशिएट भी करता है कि तुमने अच्छी जॉब की और कहता है कि मेरी अभी दूसरी विश बाकी है, तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे लिए कोई विश नहीं बची। मोरो क्रैनबेरी के सर से वो हेलमेट उतार देता है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा था एस्का से और फिर एस्का विश बताता था। और मोरो पूछता है पुरुंगा से कि आखिरी विश बची है क्या? पुरुंगा कहता है ऑफ कोर्स आखिरी विश बची है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मोरो कहता है वेल अगर आखिरी विश बची है तो ये, और कोई विश मांगी जाती है और वो विश पूरी भी हो जाती है। ये विश एक मिस्ट्री है जो हमें फिलहाल नहीं पता। तभी गैलेक्टिक मेंबर इरिको सबको कहता है कि स्पेसशिप में बैठ जाओ, मैं ट्रैक कर रहा हूँ मोरो का लाइफ सिग्नेचर, तो हम उसके पास पहुंच जाएंगे। विश पूरी होने के बाद मोरो एस्का को भी बेहोश कर देता है। पुरुंगा कहता है कि मैंने 3 विशेस पूरी कर दी हैं और ये कह के वो गायब हो जाता है। इतनी देर में गोकू और वेजिटा वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि मोरो आसपास दिख नहीं रहा। तभी मोरो रॉक के पीछे से बाहर आता है और कहता है कि मेरी तो विशेस पूरी हो गई। गोकू और वेजिटा कहते हैं कि तुमने इन सबको मार दिया। गोकू कहता है कि ये सब करके तुम इतनी आसानी से भाग नहीं पाओगे। मोरो कहता है कि मैंने नमैकियंस को नहीं मारा, नमैकियंस को क्रैनबेरी ने मारा है और मैंने सिर्फ क्रैनबेरी को मारा है। वेजिटा पूछता है कि वेल तुमने विशेस क्या मांगी? मोरो कहता है कि तुम्हें मेरी विश का पता ही होगा। वेजिटा कहता है कि अपना मैजिक वापस पाने की। गोकू कहता है प्रिसाइजली, लेकिन इसने ये तो नहीं मांगा होगा सिर्फ, और क्या मांगा? मोरो कहता है वेल तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और इतनी देर में स्पेसशिप वहां पे आ जाती है। मोरो उन्हें देखता है और कहता है चलो मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया है। और मोरो वहां से गायब हो जाता है। गोकू और वेजिटा ढूंढते हैं इधर उधर, लेकिन उन्हें नहीं मिलता क्योंकि मोरो ने अपनी काय एक्सप्रेस करना सीख ली है। मोरो ऊपर से देखता है कि इन्हें मैं नहीं मिल रहा और वहां से भाग जाता है। सब उतरते हैं और पूछते हैं गोकू वेजिटा कहाँ है मोरो, कहाँ है मोरो, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं। वो कहते हैं कि उसने अपने काय छुपा लिए हैं तो हम उसे सेंस नहीं कर सकते। तभी पीछे से बू बोलता है कि वो अभी भी यहीं पे है, उसकी सारी पावर वापस आ गई है लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी पहले थी, मतलब वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए वो इस प्लेनेट को जल्दी से जल्दी खाने की कोशिश करेगा ताकि वो वापस स्ट्रांग हो जाए। वो ये कह के एस्का को हील करता है और कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरों को हील नहीं कर सकता क्योंकि वो मर गए। तभी नेमी की जमीन हिलने लगती है। मैरस कहता है ये क्या हो रहा है? गोकू और वेजिटा कहते हैं कि उसने ऑलरेडी नेमिक की एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तभी बू गोकू और वेजिटा के पीछे से आता है और गोकू और वेजिटा को भी हील कर देता है। गोकू और वेजिटा को उनकी फुल पावर वापस मिल जाती है और वो बू का थैंक यू करते हैं। वो अपना सर उठाता है तो पता चलता है कि वो ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो गया है। सब हैरान हो जाते हैं। मैरस कहता है द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स, द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं कि मैं बू की जगह ले रहा हूँ जब तक मोरो पकड़ा नहीं जाता। द ग्रेट कहते हैं कि अभी भी वक्त है, हम उसे हरा सकते हैं अगर हम उसका सामना करें प्लेनेट नेमिक खाने से पहले। गोकू फिर कहता है चलो फिर चलते हैं, अपना हाथ आगे करता है और दोनों को कहता है कि मेरा हाथ पकड़ लो। मैरस जाते जाते उन्हें प्रिकॉशंस दे देता है कि ध्यान से, मोरो का मैजिक काफी खतरनाक है। गोकू कहता है ऑलराइट हम ध्यान रखेंगे और वहां से गायब हो जाता है। और एंड में हमें बताया जाता है कि क्रैनबेरी कौन था। बेसिकली जब वेजिटा अर्थ पे कब्जा करने आया था और बुरी तरह हार के जख्मी हालत में वहां से गया था, उस वक्त फ्रीजा और उसकी टीम तैयारी कर रही थी ड्रैगन बॉल्स को हासिल करने की। ज़ारबोन सबको स्पीच देता है कि हमने ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने जाना है और ये हमारा सीक्रेट मिशन है। उन्हीं में एक मेंबर था क्रैनबेरी। क्रैनबेरी कहता है कि क्या ड्रैगन बॉल सच में एग्जिस्ट करती हैं? ज़ारबोन कहता है अपने औकात में रहो और किसी ने रूल नहीं माना तो वो इंस्टेंटली मारा जाएगा। प्लेनेट नेमिक में मिशन के दौरान क्रैनबेरी एक नमैकियन सोल्जर से मार खाता है और ज़ारबोन अपने गुस्से में क्रैनबेरी को मार देता है। लेटर ऑन जब विश मांगी जाती है कि उन सबको वापस लाया जाए जिसे फ्रीजा की टीम ने या फ्रीजा ने मारा था, उनमें क्रैनबेरी भी वापस आता है और क्रैनबेरी यूज करता है वेजिटा का पॉड प्लेनेट नेमिक से भागने के लिए। लेटर ऑन वो वापस फ्रीजा की टीम को ज्वाइन कर लेता है और फ्रीजा की टीम के लिए काम करता है, लेकिन गैलेक्टिक पेट्रोल के हाथों पकड़ा जाता है और इस गैलेक्टिक प्रिजन से भागने के लिए वो मोरो को सब कुछ बताता है और एंड में मारा जाता है। वेल ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।